वरना दूसरों को सुनने देंगे तो ये तो गलत बात है। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, आप ये देख सकते हैं किस प्रकार पूरे दिल्ली को खचाखच कर रखा है। जंतर मंतर पर हम उपस्थित हैं इस समय। अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो आइए मिलते हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ जी, मोनिक चंदेलिया मेरा नाम। आज जो है प्रदर्शन के लिए जैसे सभी संगठन आ रहे हैं, सभी लोग उपस्थित है। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना की जो पूरी टीम यहाँ पर आपकी उपस्थित है, तो क्या कुछ लगता है आपको, किस प्रकार आप लोगों को न्याय मिल पाएगा या किस प्रकार सरकार इन चीजों को नजरअंदाज जो बार बार करी जा रही है, कब इस पे ध्यान दी जाए? हम सरकार को ये बताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा जो निर्णय है, हम सब एक होकर अपनी मांग मंगाएंगे, मंजूर कराएंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, सब होगा। हम इसलिए यहाँ पर आए कि बाबा की जो मूर्ति वहीं होनी चाहिए, जाति और जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे और नहीं बैठने देंगे। जिस प्रकार आज 9 अगस्त 2024 को ये विशाल प्रदर्शन जो किया गया है, कहीं ना कहीं हर बार जो ठेस लगती है वो SC/ST लोगों को ही क्यों लगती है। और आज यहाँ पर 4 से 5 बसें बढ़ के आई है, लगातार कई हजारों गाड़ियाँ आई है। कुछ बसों को आने के लिए मना भी कर दिया, नहीं आने दिया जा रहा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब की प्रतिमा को देश विदेशों में पूजा जाता है, देश विदेशों में माना जाता है। जिस जन्मभूमि में वो पैदा हुए वहीं पर उनका अनादर क्यों किया जाता है? और जिस प्रकार ये जो फैसले हैं बार बार SC/ST के लिए ही आकर के क्यों रुक जाते हैं, क्यों नहीं इनको इंसाफ मिलता? नारी शक्ति को यदि बोलने का अधिकार, घर से बाहर निकलने का, कार्य करने का अधिकार, SC/ST मोर्चे के जो लोग हैं, लोगों को कार्य करने का अधिकार यदि किसी ने दिलाया तो वो बाबा साहेब है। बाबा साहेब हमारे भगवान है, हमारे मसीहा है। यदि उनके साथ जरा सा भी कुछ होगा तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर अभी भी नहीं संभलेगी कोई भी सरकार, तो समझाना हमें आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी उपस्थित है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनिल चुड़ियाना है। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय कार्रवाई के अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। आज हम पहुंचे जंतर मंतर। बाबा साहब जो हमारे कलम के बादशाह है और गरीबों को मसीहा है, मजदूरों के हमदर्द, जिन्होंने गरीब मजदूरों को 16-16, 14-14 घंटे से मुक्ति दिलाकर 8 घंटे की जॉब दिलाई और संडे की एक दिन की रविवार की छुट्टी भी घोषणा कराई। तो आज उन्हीं बाबा साहब के मान सम्मान में तमाम वाल्मीकि समाज, SC/ST, जाटव समाज, सभी SC/ST में जितने भी आते हैं सभी आज जंतर मंतर पे यहाँ उपस्थित है। अगर लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और जब तक बाबा साहब की मूर्ति वहाँ स्थापित नहीं की जाती, हम लोग मानने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन क्यों न करना पड़े। जी, आपका नाम जानना चाहूँगी सर। जी, मेरा नाम राकेश लीडर है। जी, देखिए, यहाँ पर जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब की मूर्ति जो है वो पार्लियामेंट में नहीं रखी गई है। ये बहुत ही रोष का विषय है, हमें इसका बहुत ही खेद है और हम चाहते हैं उनकी मूर्ति की स्थापना वहीं की जाए। बाबा साहब जिनको दलित नेता के रूप में जाना जाता है, ये बहुत एक तरह से विडंबना की बात है, क्योंकि बाबा साहब ने सभी धर्म जाति के लिए, विशेष वर्गों के लिए, सभी के लिए काम किया है। आप बताइए महिलाओं के लिए उसने कितना कार्य किया है। जो महिलाएं सभी वर्ग से आती, धर्म से आती, चाहे वो किसी भी कास्ट की, किसी भी जाति से रही हो, तो बाबा साहब को दलित नेता कह के ये उनके साथ एक अन्याय भी है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सभी जाति, सभी धर्मों के लिए कार्य किया है, सभी लोग उनको माने, उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो अहमियत थी, उनको पहचाने। भारत के सबसे बड़े ज्ञाता रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिग्रियां उनके पास रही हैं, और फिर भी उनको इतनी अनदेखी की जाती रही है। एक शख्स को आप कितना सताओगे, मरने के बाद भी कभी उसके हाथ तोड़ते हो, कभी उसका सर तोड़ते हो, लेकिन आपसे वो कभी भी खत्म नहीं होगा। उनके अनुयायी भी जिंदा है, उनको जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे हम लोग। जी, जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रमेश चंद्र बीड़ है। जी, हम बाबा साहब के सम्मान के लिए आए हैं। जो मूर्ति जनता दल के समय लगी थी उसको हटाया गया जी। और जब हटाया गया, जब ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं था जी, क्योंकि उस समय जब हटाई गई मूर्ति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं था, फिर क्यों हटवा दी? और इनका संरक्षण करना राष्ट्रपति के अधिकार में है। तो हमारी राष्ट्रपति बिल्कुल क्या करी है? यहाँ हमें जो आ रहे हैं, हमें तो जरूरत नहीं थी, उनको करना चाहिए था, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन हम अपने बाबा साहब के सम्मान के लिए आए हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया, और हम चाहते हैं मूर्ति वहीं लगे।
आप ये देख सकते हैं आज सुबह से यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है, कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इतनी भरी धूप में भी आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जोरदार जो प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, जो लगातार पिछले कई समय से तैयारियां चल रही थी। आज 9 तारीख को लेकर के, आज 9 तारीख को ये जो प्रदर्शन हुआ है, 9 अगस्त 2024 को ये जो किया है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी सारी महिलाओं की भीड़ भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर और काफ़ी सारे अलग-अलग लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब के तो सारी कहानी खत्म हो जानी थी। ये स्थिति है साथियों। तो अब हमको साथियों, हमको ये लड़ाई लड़नी है, ईवीएम की लड़ाई भी लड़नी है, बाबा साहब की प्रतिमा की लड़ाई भी लड़नी है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। हाथ उठाकर बताओ सारे के सारी आवाज लगा के, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? इसलिए सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि जो प्रतिमा बाबा साहब को कंप्लेंट करके हमारे बड़े नेता लगी थी और जिसको इस देश की सुप्रीम कोर्ट कर रही है वही काम, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक करना है साथियों। सुप्रीम कोर्ट को भी बताना है कि संविधान के विरुद्ध में अगर आप कोई काम करेंगे हम उसे मानने वाले नहीं है, उसका विरोध जबरदस्त तरीके से जमीन पर करेंगे। बड़े अफसोस की बात है साथियों, जो ये फैसला आया है 1 तारीख को फैसला दिया है और ऐसा ही नहीं, उस व्यक्ति ने पहले भी समाज में कई ऐसी पिटीशन गई जिनके पक्ष में कभी फैसला नहीं किया, जो उसकी जिम्मेदारी थी। जिसको उत्तर प्रदेश में जुडिशरी में 2000 के बाद में जो डायरेक्ट केजीजे का एग्जाम होता है वो 2000 से खाली पड़ी है, करीब 250 की संख्या में। ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे समाज के लोग हमारे ही मदद करने में लगेंगे तो हम उनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। तो लड़ाई हमारी बड़ी है साथियों। और जो समूह अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है वो मिट्टी में मिल जाता है। इस मंच के माध्यम से बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम दल के